अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। कुछ थोड़े से दिनों के गैप के बाद हाजिर हो रहा हूँ। वजह भाईजान गर्मी के नाल जान निकली हुई है। लाहौर का टेम्परेचर 42 43 फील लाइक 52 ह्यूमिडिटी की वजह से जरा सा चंद कदम चलें या किचन में खड़े हों तो डिहाइड्रेटेड। एनीवे, तो ये खैर मौसम भी अल्लाह ताला की एक नेमत ही होती हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ तो एक सोचा एक चीज़ डिश जो बड़े अरसे से मेरी बकेट लिस्ट में है कि उसको बना के ज़रा शेयर किया जाए, खुद भी इंजॉय की जाए। ये वो डिश है जिसका नाम लेके आजकल जो है वो बड़ी अजीब सी डिबेट जो है मैं हर वक्त सोशल मीडिया पे सुनता हूँ कि इसका नाम जो है वो हलीम नहीं है, दलीम है। लॉजिक में भी सही हो, दलीम ही उसका नाम हो, लेकिन कुछ लोग जो लॉजिक पेश करते हैं वो बड़ी अजीब सी होती है कि भाई हलीम नहीं कहना चाहिए, हलीम तो अल्लाह ताला का नाम है। तो अल्लाह ताला के रब्बे करीम के जो उसमें हusna है वो तो 100 के करीब है भाई, उसमें वकील भी है, उसमें हकीम भी है। तो आप हकीमों को और वकीलों को तो 100 बातें भी कर लेते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला के नाम होते हैं। सो ये कोई लॉजिक कोई नहीं है भाई। 54 साल मेरी उम्र होने हो जाएगी इस साल, तो मैं 54 साल से जो है वो हलीम ही सुनता आ रहा हूँ, तो मैं तो भाई इसको हलीम ही कहूंगा। तो आइए देखते हैं कि मजेदार कराची स्टाइल में, ये लाहौर में जो हलीम मिलती है, आई एम सॉरी टू से, बुरा ना मनाइएगा, जिसको कूजी हलीम पसंद है उसको पता ही नहीं कि हलीम क्या होती है। तो असल दिल्ली या कराची स्टाइल बीफ हलीम बनाना आपके साथ शेयर करें। अच्छा जी, तो बीफ हलीम के लिए सबसे अहम चीज, फिर इंग्रेडिएंट्स। बीफ आपको उमदा क्वालिटी का लेना पड़ेगा और मुचर्रब जरा लेना पड़ेगा। बोनलेस लेने की जरूरत नहीं है, विद बोन लीजिए, क्योंकि यखनी का जो हमने जूस है, जो सत्त है, जो मजा है, वो हड्डियों से निकालना है। यहाँ मैंने ये तकरीबन कोई 2.5 किलो के करीब जो है वो गोश्त है। आप जिस तरह मर्जी के पीस करवा लें, बड़े करवा लें, छोटे करवा लें, लेकिन होना विद बोन्स चाहिए और चिकनाई जो है उसके साथ हो। ये मैंने विद बोन्स लिया है, कुछ बोनलेस भी है। ये आपने ले लिया गोश्त। उसके बाद जो दूसरा अहम, जिसकी वजह से इसको हलीम बनती है, अनाज, ग्रेन्स। आप इसमें से कौन कौन सा जो है वो अनाज जाएगा। ये मैंने, आप साबुत गेहूं गंदम भी ले सकते हैं, छिलका उतरी हुई, लेकिन ज्यादा आसानी होगी, ये याद रखिए कि आप गंदम का दलिया ले लीजिए। इसको आपको, ये ओवरनाइट सोक किया हुआ है, ओवरनाइट इसको भिगो के रखना पड़ेगा। ये गलता नहीं बाकी दालें जो है वो आप 10 15 20 मिनट, आधा घंटा भिगोएंगे तो चल जाएगी। ये मैंने जो है ½ किलो जो है वो दलिया है, गंदम का दलिया है, ओवरनाइट भिगोया हुआ। अब तकरीबन 100 ग्राम माश की धुली हुई दाल, जिसको उड़द में भी कहते हैं दाल, धुली हुई दाल है। उसके बाद ये अरहर की दाल या तूर की दाल धुली हुई बगैर छिलके के। ये मसूर की दाल धुली हुई जो है। ये आपकी मूंग की धुली हुई दाल, चने की दाल बारीक वाली, और चावल बासमती ले लें, टोटा ले लें, लेकिन सिला ना लीजिएगा। ये बासमती चावल, ये कायनात, ये तकरीबन सारे जो हैं ऊपर नीचे करके थोड़ा थोड़ा करके एक ही क्वांटिटी में। सब्जी जो हमारे 2 से 2.5 किलो गोश्त की हलीम में जाएगी, वो सिर्फ 2 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून से भी जरा ऊपर 3 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, ये 3 अदद प्याज हैं बारीक कटे हुए। आधा इसमें जो है वो गोश्त के सालन में जाएगा और आधे को हम तल के साइड पे रख देंगे गार्निशिंग के लिए, जो आखिर पे हम यूज करेंगे। एक हलीम मसाला बनवा लीजिए, है तो ये बुनियादी तौर पे गरम मसाला ही, लेकिन ये थोड़ा सा कौरमे के उससे मुख्तलिफ है। 2 3 तेज पात ले लीजिए, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे इसकी खुशबू पसंद है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। एक बादिन खताई का फूल, सिनेमन स्टिक यानी कि आपकी दालचीनी का एक टुकड़ा 1 इंच का, बड़ी इलायची आपने 5 हद लेनी है, मुंह खोल कर डालिएगा। 5 6 लौंग हैं, 5 6 सब्ज इलायची है, एक हाफ टी स्पून जो है काला जीरा है, एक डेढ़ डेढ़ टी स्पून जो है सफेद जीरा है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून जो है वो सफेद मिर्च है। इसको आप पिसवा लीजिए। ये आपका इसका गरम मसाला है। अदर देन इसमें नमक, सुरख मिर्च और हल्दी और धनिया वो अलहदा से पड़ेगा, इसको आप पिसवा। घी में, ऑयल में, जिसमें आपका दिल मानता है उसमें पका लीजिए। कुछ लोगों ने मेरे घी में पकाने पे एतराज किया, तो आज ऑयल में इसको हम कुकिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल ज्यादा रखेंगे क्योंकि हमने इसकी तरी बाद में निकालनी भी होगी। तो
दालों को सब हम भिगो छोड़ लेंगे अब। कुछ लोग इसमें जो है वो जौ भी डालते हैं। जौ का थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो इसको ब्लांड कर देता है। मुझे दालों से ही काम में चला लेता हूँ, जौ मैं अवॉइड करता हूँ। आप डालना चाहें डाल लें, लेकिन उसको गलाने का फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तेल हो चुका है गरम। 3 प्याज में से 1.5 प्याज जो है वो मसाले के लिए चले जाएगा, बाकी हम रखेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, जैसे इससे खुशबू आने लगे और नरम पड़ जाए तो आप, क्योंकि बीफ के साथ ये काफ़ी अभी फ्राई होगा, तो आप बीफ शामिल कीजिए। ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता करके कीजिए ताकि साथ साथ फ्राई होता जाए। गोश्त ने जैसे ही अपना थोड़ा सा रंग तब्दील किया, आपने 1.5 चम्मच 2-2 चम्मच टेबल स्पून जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट है वो शामिल कर दीजिए। फ्राइंग इसकी तरह अच्छी कीजिए। भुनाई इसी वक्त होगी जब तक कि ये थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता। लहसुन अदरक के साथ कोई 5 मिनट फ्राई किया। अब हमने इसमें डाले हैं मसाले। ये 1.5 टेबल स्पून जो है नमक है, 1 टीस्पून से हाफ टी स्पून जो है वो हल्दी है, 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर है पिसा हुआ। ये दोनों मिला के, सुरख मिर्च और कश्मीरी देगी मिर्च मिला के आप समझ लीजिए 1.5 टेबल स्पून है। ये जाएंगे इसमें पिसे हुए मसाले। और जो हमने गरम मसाला पिसवाया था उसमें से आप 1 और 2 टेबल स्पून इस वक्त डालिए, और बाकी जो है वो हम जब दाल को, हलीम को घोटेंगे उसको ऐड करेंगे। आप थोड़ा सा मसाले के साथ इसे भूनिए। देखिए रंग फौरन कौरमे का कैसा मज़े का तब्दील हुआ। ये तैयार हो रहा है जनाब हलीम का कौरमा। तो हम इसको, ये मसाला जात शामिल करने के बाद तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक के मसाले के, कच्चे मसालों की जो है वो कच्चापन जो है वो दूर नहीं हो जाएगा। हार्डली 2-3 मिनट आपके फ्लेम पे डिपेंड करता है। फिर उसको हम सिर्फ गलने के लिए रख देंगे और हमारा मुश्किल पार्ट ऑफ द जॉब, पहला मरहला जो है वो ख़त्म। गोश्त हमारा भुन रहा है, उतनी देर में आपने इसमें ये जो हमने गेहूँ धो के भिगो के साइड रात का रखा हुआ है, ये पतीलिया ज़रा बड़ा ले लिए क्योंकि इसमें घुटाई इसी में शामिल होगी। और ये वो सारी दालें और अनाज जो धो के भिगो के आधे घंटे से हमने रखा था, ये, और इसमें आप शामिल कीजिए एक बड़ा बोल पानी का जो तकरीबन होगा 1.5 से 2 लीटर। मसाला हमारा प्रॉपर पूरे तरीके पे भून चुका है। ज़रा हल्का सा पानी का छींटा दे दीजिए ताकि नीचे से लगे ना, और बस हमारी भुनाई मुकम्मल। ये देख लीजिए इस वक्त ये रंग होना चाहिए और ये टेक्सचर होना चाहिए कि घी बिल्कुल जो है वो अलग हो मसाले से। अब इसमें आप इसको गलने के लिए रख दीजिए पानी शामिल करके। कम से कम ढाई, बीफ है 3 लीटर पानी इसमें जाएगा। लेकिन जनाब बीफ पकने रख दी है। अगर आपने पतीले में, हंडिया में ही पकाना है तो 3 घंटे तो कहीं नहीं गए, क्योंकि हमने इसको नॉर्मल खाने के लिए नहीं पकाना। इसका रेशेदार हलीम होती है तो रेशा रेशा कर देना है। तो आपको इसको 3-3.5 घंटे, लेकिन चेक करना पड़ेगा, आपके गोश्त की क्वालिटी, जानवर की उम्र पे डिपेंड करता है, फ्लेम पे भी हो सकता है 4 घंटे लग गए। और अगर आपने इसको स्टीम प्रेशर कुकर में पकाना है तो 1 घंटा की स्टीम लगेगी, ताकि बोटी जो है हमारी वो तार तार रेशा रेशा हो जाए। दाल को उबाला भी नहीं आ रहा, जब आता है तो इसके ऊपर जो स्कम आएगा, जो झाग आएगी, वो आपने इसको जरा एक दफा निकाल लेना है और इनको पकने दीजिए जब तक ये प्रॉपर गल नहीं जाते। ये जो स्कम आ रही है इसको आप जरा इस तरह रिमूव कर लीजिए इसी स्टेनर से। 1-2 दफ़ा आएगी, बेहतर है कि इसको कर लीजिए, क्योंकि ये आलूदगी होती है दालों की, अनाज की। इस तरह गोश्त हमारे में, बीफ में बॉयल आने लगा है। इस वक्त इस पे हम सिम लगाएंगे। 4 अदद सब्ज मिर्ची मैंने इस वक्त इसमें धो के डाल दी और अब इसे मैं स्टीम देने लगा हूं फॉर 1 घंटा। ये जो सारे अनाज को हम उबाल रहे हैं, इसका ख्याल रखिएगा कि पहले उबालों के बाद को 3-4 मिनट के बाद इसको आप
लो टू मीडियम, बल्कि लो पे ही गलाइएगा और हिलाना लाजमी है, नहीं तो आपका जो गंदम का दलिया है वो आपके नीचे हंडिया पे लग जाएगा, जल जाएगा। तो इसको हिलाते रहिए और स्लो आंच पे इसको पकने दीजिए। हमारा तकरीबन 50% हो चुका है, लेकिन अभी इसमें कसर है। और अगर इसे आपने पानी थोड़ा और शामिल करना हुआ तो गर्म पानी करके 1 गिलास आप और ऐड कर सकते हैं, जब तक ये पूरी हर चीज़ जो है वो यकजान ना हो जाए। जो हमने दालें और दलिया रखा था 1.5 घंटा हमने पकाने के बाद देखें अनाज पूरा गल चुका है। हर चीज़ मैंने जो है वो इसको देख लिया, बिल्कुल गल गया हुआ हर दाना। लेकिन इसका पेस्ट बनाने के लिए अब हम ये करेंगे कि अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप इसी में इसको हैंड ब्लेंडर चला के इसका पेस्ट बना लीजिए। स्मूथनेस लानी है, अगर पेस्ट बनाना है इसका बिल्कुल। अब अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप कर लीजिए ठंडा और उसके बाद आप इसको जो जूसर ब्लेंडर होता है उसमें, लेकिन ठंडा, ये ख्याल रखिएगा कि गर्म ना कीजिएगा, हाँ वो उछल पड़ेगा। ठंडा करने के बाद इसको फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में रख दें और ठंडा करने के बाद इसको उस जूसर ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल पेस्ट बना लीजिए। लेकिन जनाब तकरीबन 1.5 घंटे की हमने इसको बीफ को स्टीम लगाई है। आप खोल के देखते हैं स्टीम को इसका अपने अंदर भी ठंडा होने दिया कि गोश्त की सूरत हाल क्या है। गोश्त मेरे ख्याल में अभी थोड़ी सी देर और लेगा। नहीं ना, गोश्त बिल्कुल गल चुका है, रेशा रेशा हो चुका है आपके सामने उंगली से। इसको और हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक काम ये करना है कि इस वक्त जो है इसको तेज़ आंच पे 2-4 बॉयल और दिला देने हैं। इस वक्त इसमें से थोड़ी सी तरी आप अलहदा कर लीजिए, इसको बॉयल दिलाएंगे, लेकिन ये जो तरी है ऊपर घी जो आया हुआ है ये थोड़ा सा अलहदा कर लीजिए। ये हम हलीम के ऊपर जब इसकी सर्विंग करेंगे तो हमारे काम आएगा। तो जनाब तरी अलहदा करने के बाद अब इसमें से आप सारा गोश्त निकालिए जो बिल्कुल गल चुका है, ताकि गोश्त और हड्डियां इसमें से अलग हो सकें। गोश्त हमने बिल्कुल अलहदा कर लिया है। गोश्त सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि किस कदर नरम है। अगर इससे नरम नहीं होगा तो फिर आपके हलीम का रेशा नहीं बनेगा। इसको आप सिर्फ किसी भी चम्मच की मदद से रेशा रेशा आराम से बगैर किसी दिक्कत के आप कर सकते हैं। गर्म है इस वजह से नहीं हो रहा, ठंडा होने दें। और फिर हम इस गोश्त को, यखनी यहाँ पड़ी है, ये गोश्त की आपकी यखनी है, या हमारे ब्लेंडर में पेस्ट दालों का अनाज का बन के आ जाता है, तो ये यखनी और इस गोश्त को हम एक दफ़ा इस हमाम दस्ते में या इसको चट्टू वट्टे जिसे कहते हैं इसमें डाल के एक दफ़ा जो है आप, क्योंकि आपको घोटने से जो है वो आपका बचत हो जाएगी, इस तरीके से आप गोश्त को एक दफ़ा कूट लीजिए। ये टिप जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपका जो घोटने का प्रोसेस है इसको कम कर देगी। तो जनाब सारा गोश्त हमने करके डीबोन करके ये हमने चटुवटे में आपके सामने मैंने बताया था। जिस तरह ख्याल ये रखिए कि हड्डी ना जाए, हड्डियाँ यहाँ इधर देखिए कि हमने सारी अलहदा निकालनी है, और ये जो झिल्ली होती है पट्ठे के ऊपर जो होती है ये भी इसमें ना है, क्योंकि ये गलनी नहीं है। ये प्योर मीट है, नीट है। इतना नरम था कि हमें सिर्फ इसको आधा आधा मिनट या एक एक मिनट जो है चट्टू में करने का, इसका रेशा बड़ा अच्छा बन जाता है। तो ये हमने गोश्त को कूट लिया, हड्डियाँ अलहदा कर ली, झिल्ली अलहदा कर ली। अब हम जो अनाज हमने गल चुका है उसको हैंड ब्लेंडर से या जूसर ब्लेंडर में उसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। चलिए जनाब, तो ये अब हम करते हैं जो अनाज का पेस्ट बनाया है इसको हम जूसर ब्लेंडर में डाल के, अभी मेरे से इतना ठंडा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम कर लेते हैं। आपने इसको पूरा ठंडा करना है। ये देखिए जनाब, जूसर ब्लेंडर में अनाज डालने, दलिया सब घोटने के बाद आप ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें और आप नोट कर लीजिए कि ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। ये गाढ़ी, यही आपके हलीम को जो है रेशा बनाएगी और गाढ़ा करेगी। नहीं जनाब, दालों का अनाज का पेस्ट बन चुका है, यखनी हमारी तैयार है फर्स्ट क्लास किस्म की, और गोश्त हमारा जो है वो कुटा हुआ बेहतरीन तैयार है। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, सबसे पहले गोश्त को ही शामिल कीजिए। ये हम कूट चुके हैं, ये रेशे को सिर्फ अब हमने इसमें डाल के अलग ही करना है, और कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये भी मेहनत तलब काम है। घोटना आपके पास एक होना चाहिए
इसमें आपने घोटना तो नहीं है, लेकिन मिक्स करना है। लेकिन उससे पहले तमाम यखनी और उसका मसाला गोश्त का शामिल कीजिए इसमें, और अब इसको चलाते रहिए जब तक कि ये बिल्कुल हलीम का टेक्सचर नहीं आ जाता। कम से कम आधा घंटा लगेगा आपको। हलीम वो डिश है जो बनाने में 6 घंटे लगते हैं, खाने में 6 मिनट लगते हैं। तो भाई सब्र का दामन जो है वो हाथ से ना जाने दीजिए। अभी आपको आधा घंटा लगेगा। अच्छा जी, गोश्त हमारा सारा बीच में घुल गया है, लेकिन अभी हमने इसको तकरीबन मज़ीद कोई 45 मिनट तो ये पकेगी, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है, जो इसकी गाढ़ापन है, वो हमें तभी हासिल होगा जब इसमें मौजूद जो पानी है वो सूखेगा। नमक हमने सिर्फ जो है वो शामिल किया था गोश्त में, दालों में कोई चीज़ नहीं है, तो आप चख लें। फर्स्ट क्लास, पूरी लज्जत में है हलीम। नमक थोड़ा कम है मेरे टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक, लेकिन आपने भी चखना है। हलीम हमारी जो है कंसिस्टेंसी में पानी आहिस्ता खुश्क हो रहा है। ये आप देख लें कि ये हलीम का जो है वो टेक्सचर बन रहा है, तार बन रही कितनी ज़बरदस्त। अब इसमें हम जो है नमक मिर्च वगैरह मसाले जो है वो चखेंगे। नमक इसमें जाएगा, मैंने चखा था तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो नमक। आप टेस्ट करके नमक अपने टेस्ट बड्स के मुताबिक कीजिएगा। उसके बाद वो जो गरम मसाला हमने बाकी छोड़ा था, जिसमें पिसवाया हुआ था इसका, वो सारा इसमें चले जाएगा। इस वक्त एडिशनल जो है 1 टीस्पून काली मिर्च इसमें जाएगी। ये जो मिर्च है ये मेरी पर्सनल चॉइस है, अगर आपको मिल जाती है तो आपकी जो हलीम है दो आतिशा हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ये है धूड़ा मिर्च, ये किसी भी जो ड्राई लाल मिर्च है उसके बीजों की मिर्च होती है। ये 1 टेबल स्पून तो कम से कम भर के आप डालिए, और फिर इसको मिक्स कीजिए, और फिर इसको हम टेस्ट करेंगे। 4 अदद बड़ी सब्ज़ मिर्च तोड़ के इसी स्टेज पे इनके साथ डाल दीजिए। लें जी, दिन तो ज़ाया हो गया, ज़ाया नहीं हुआ, दिन तो गुजर गया, लेकिन हलीम जो है वो बेहतरीन तैयार होगी। ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये आपको चाहिए हलीम। हलीम बिल्कुल तैयार है। लीजिए जी, इसको करते हैं डिश आउट, चूल्हे को करते हैं बंद। ये रही जनाब हलीम, लेकिन हलीम जो है इसके कॉन्डिमेंट्स के बगैर अधूरी है। तो मज़ा आएगा। सबसे पहले इसके पूरे करते हैं। वो जो हमने तरी निकाली थी वो इस पर थोड़ी सी इसके ऊपर जाएगी। वाह, यहाँ पे तवज्जो फरमाइए, लॉट ऑफ कॉन्डिमेंट्स, यानी इसके साथ जो लवाजमात हैं, अदरक जूलियन कटी हुई, पुदीना, तली प्याज, हरी मिर्च, लीमू, जो आपका दिल चाहता है आप इस पे स्प्रिंकल कीजिए और एंजॉय कीजिए। एक चीज़ बड़ी अहम, थोड़ा सा चाट मसाला ये स्प्रिंकल कीजिए, और फिर देखिए हलीम का मज़ा। वो डिश तो हुई मेहमानों के लिए, तो भाईजान जो इतनी मेहनत की है हम भी तो चखें। तो अपने लिए एक प्लेट बनाते हैं। तो जनाब हलीम खाने का असल मज़ा जो है वो ना नान के साथ है, ना रोटी के साथ है, वो इस तरह चम्मच के साथ है। कराची वाले कहेंगे हलीम खाया, हम कहते हैं हलीम खाई। खाया या खाई, अगर मज़ा बड़ी आई। स्टेप टू स्टेप कॉपी कीजिए और मुझे दुआएं दीजिए।